बुल केस में 5% प्लस कर देता हूं, बियर में 5% माइनस कर देता हूं। आप इसको 10% तक कर सकते हो, लेकिन आप अपने अजम्पशंस में लिख देना। लेकिन एक चीज सर जो हम लोग हमेशा करते हैं, इसको फ्रीज करते हैं, वो भी कर देना। 24.87 आता है आपका रिजर्व से, 48.87 आता है आपका बोरोइंग से। किसी को कोई डाउट तो नहीं आ रहा भाई? आ रहा हो तो टेंशन मत लेना, पूछ लेना आराम से। मैं कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं आने दूंगा आप लोगों को। देखो पूरा का पूरा मैच, पूरा का पूरा गेम सॉर्टेड। और ध्यान से देखो, बिल्कुल सही चल रहा है। अब देखिए गाइस ध्यान से, हाँ जी, यहां तक किसी को कोई डाउट? तो गाइस ये होता है रियलिस्टिक गेम। तो गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। So guys, my screen is clearly visible to you, to all of you, and my voice is clearly audible. Yes, 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 yes. So कल के लिए आई एम रियली सॉरी। कल गाइज आप लोगों का सेशन कैंसिल करके आज शेड्यूल किया गया। रीज़न बीइंग मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब चल रही है, राइट। तो कल मैं इसलिए ही सेशन नहीं ले पाया था आप लोगों का। थोड़ा सा कोल्ड फीवर वाला सीन है। तो टुडे आई एम कंप्लीटली फाइन। ओके, कोई इशू नहीं है। बस अगर आज मेरी वॉइस थोड़ी सी लो आए तो यार आज मैनेज कर लेना बस, ठीक है। बाकी सब सही है भार्गव जी। ऑल गुड, ऑल गुड, ऑल गुड, परफेक्ट। तो हम लोग क्या कर रहे थे गाइस? प्रीवियस सेशन में हम लोग क्या कर रहे थे? अब जल्दी से मैं आप लोगों को समझाता हूं एक गेम। गेम क्या है? जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि हम लोग हर सेशन में नया पढ़ते हैं। इन एवरी सेशन आर लर्निंग इज कंप्लीटली न्यू। ओके, ये मुझे हर बार बताने की जरूरत नहीं है। हर सेशन में हम कुछ नया पढ़ते हैं, नया कंसेप्ट डिस्कस करते हैं। ये वैल्यूएशन सीरीज चल रही है और हर सेशन में हम लोग वैल्यूएशन का एक प्रॉपर पार्ट काम करके आ रहे हैं। गुड इवनिंग मेघा जी, गुड इवनिंग। ठीक है, तो हम सारी चीजें प्रॉपरली करते हुए आ रहे हैं। तो काफी स्टूडेंट्स ने मुझे ना, जिन जिन स्टूडेंट्स को मैंने नेक्स्ट प्रीवियस सेशन में बोला था अपना मॉडल शेयर करने के लिए, उन लोगों ने मुझे भेज दिया था, विच इज रियली गुड। सो गाइज आप लोगों ने बिल्कुल सही कर रहे हो, अच्छी तरीके से कर रहे हो, आगे भी ऐसे ही करना। तो हाँ जी, हम लोगों ने कहाँ तक रेडी कर लिया था, जल्दी से मुझे बता दो, सो दैट आज का सेशन हम वहीं से स्टार्ट करेंगे, न्यू लर्निंग से। हाँ जी, जल्दी से बताइए। लास्ट सेशन में हमने कहाँ तक बना लिया था? हम्म, इनकम स्टेटमेंट प्रॉपर हो गया था, यहां तक सबका क्लियर हो गया है। यहां तक 2030 तक के सबने प्रोजेक्शंस कर लिए थे, 2030 तक। सुमन ने बोला सुमन ने बोला पी एंड एल फोरकास्टिंग हो चुका था। शिवम सिंह ने बोला डन। यमन बोरा ने बोला इनकम स्टेटमेंट असम्पशन हो गया था। तो गाइज यहां तक सबका फर्स्ट क्लास हो गया, ठीक है। आई होप सबका आंसर भी मैच कर रहे होंगे। बैलेंस शीट पर आए, बैलेंस शीट पे आ जाओ अब। तो गाइस आज के सेशन में हम लोग फोरकास्टिंग करेंगे बैलेंस शीट की, राइट। और इस सेशन के अंदर मैं कोशिश करूंगा कि बैलेंस शीट और कैश फ्लो दोनों ही खत्म कर दूं, ठीक है। बैलेंस शीट और कैश फ्लो दोनों ही खत्म कर दूं, क्योंकि जिससे कि आप लोगों को काफी चीजें समझ में आ जाए, ठीक है। तो बात करते हैं बैलेंस शीट की। क्या बैलेंस शीट की फोरकास्टिंग डायरेक्ट कर दूं? सार्थक जैन जी, सार्थक कोई इशू नहीं है, आप ऑन टाइम हो। तो मैं ये कह रहा था कि मैं बैलेंस शीट की फोरकास्टिंग डायरेक्ट स्टार्ट कर दूं, या उसके लिए मुझे कुछ करना पड़ेगा? बैलेंस शीट के लिए कुछ करना पड़ेगा क्या? कैलकुलेशन, एग्जैक्टली। तो गाइस सबसे पहले एक चीज ये देखो, ये वाला पोर्शन। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले जल्दी से सारे के सारे स्टूडेंट्स अटेंडेंस रजिस्टर्ड कराइए। जल्दी से मी करके अपनी अटेंडेंस डालो। भार्गव प्रेजेंट, यमन प्रेजेंट, दिवेश प्रेजेंट, शिवम प्रेजेंट, सार्थक प्रेजेंट, ओ क्या बात है। नुमान प्रेजेंट, सुमन प्रेजेंट, ओके।
गुड इवनिंग सर, सॉरी फॉर डिले, नेटवर्क इश्यूज। नो इश्यूज भव्य बाली, नो इश्यूज, नो इश्यूज। परफेक्ट 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 परफेक्ट। ठीक है, तो सारे ही स्टूडेंट्स आए हैं। तो गाइस, ये हमारा कैलकुलेशन शीट है जो हम लोग बना चुके हैं। ठीक है, अब हम आते हैं अजम्पशन शीट पे। ये मैंने पूरा का पूरा कंप्लीट कर लिया था लास्ट सेशन में। कोई भी स्टूडेंट जिसका आज ये फर्स्ट सेशन है, मान के चलो अगर किसी स्टूडेंट का आज ये फर्स्ट सेशन है, तो घबराना मत, मेरी सारी रिकॉर्डिंग आपके एलएमएस पे जा रही हैं, वो आपको सारे कंसेप्ट समझ में आ जाएंगे। और जो कंसेप्ट आज मैं लाइव सेशन में सिखा रहा हूं वो आप सीख के ही जाओगे। कूल। तो बात आ रही है बैलेंस शीट की। बैलेंस शीट के अंदर दो मेजर गेम होती हैं, ध्यान रखना गाइस। बैलेंस शीट के अंदर दो मेजर चीजें होती हैं जिनको बोलते हैं हम लाइबिलिटीज एंड असेट्स। आई रिपीट, इन बैलेंस शीट वी हैव टू मेजर थिंग्स, वन लाइबिलिटीज, सेकंड वन इज असेट। और मैंने इसके अंदर भी आपको सिनेरियोज बनाना बता दिए हैं। मतलब मैं ये वाले सिनेरियोज की बात कर रहा हूं, मैं इन वाले सिनेरियोज की बात कर रहा हूं। ठीक है, ओके। आ, ठीक है, मेरे को एक बात बताओ, जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे थे, जब हमने ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई थी, तो इसके अंदर ड्राइवर कौन था? अगर आप मेरे सेशन प्रॉपरली ले रहे हो तो एक चीज बताओ, जब हम लोग फॉरकास्टिंग कर रहे थे तो हमारा ड्राइवर कौन था? सिर्फ भार्गव का आंसर आएगा कि बाकी लोग भी आंसर करेंगे? शिवम सिंह, रेवेन्यू, सेल्स सेल्स सेल्स, सबका सेल्स था। सेम विद दिस, विद द बैलेंस शीट ऑल्सो। बैलेंस शीट में भी ड्राइवर चेंज हो जाता है। आई रिपीट, बैलेंस शीट में ड्राइवर चेंज हो जाता है। ठीक है, अब वो कैसे होगा, क्या होगा, वो मैं आपको समझाता हूं, कैसे बैलेंस शीट मिसमैच होती है। अच्छा, काफी स्टूडेंट्स होंगे जो कि कोर्स में पढ़ रहे होंगे, रिकॉर्डिंग्स देख रहे होंगे, तो उनकी बैलेंस शीट मैच नहीं कर रही होगी। ऐसा कोई है जिनकी बैलेंस शीट मैच नहीं कर रही, जिनका कैश फ्लो दिक्कत दे रहा है? ऐसे स्टूडेंट्स हैं? कैश फ्लो तो बहुत लोगों का दिक्कत देता है। हाँ जी, आ गए नाम मेरे सामने ही आ रहे हैं। दिवेश कह रहा है सर प्रॉब्लम, भव्य बाली सर कैश फ्लो, दिक्कत यही है। लोगों के, शुभम का भी नहीं आता है, आपकी तरह बहुत लोगों के संग ये प्रॉब्लम आती है। कैश फ्लो मैच नहीं करेगा, बैलेंस शीट मैच नहीं करेगी। क्यों मैच नहीं करती उसका भी रीजन दिखा दूंगा, सॉल्व करके दिखाऊंगा, यहाँ पे टेस्टिंग भी करा दूंगा। ठीक है, चलो। तो सबसे पहले हम अजम्पशन पे गए। गाइस, सिनेरियो सबको लगाने आते हैं। बेस, बुल, बियर, ये तीनों सिनेरियो आते हैं आपको, तीनों जो मैंने सिखाए हैं। यहां तक किसी को कोई डाउट तो नहीं है? अगर नहीं आते हैं तो मेरी एलएमएस पे वीडियो रिकॉर्डेड पड़ी है लास्ट सेशन की, उसको गो थ्रू कर लेना, आ जाएगा। क्योंकि उसी के बेसिस पे मैंने ये पूरा बनाया हुआ है, पूरा मॉडल बनाया हुआ है। दिस दिस इज रियली डायनेमिक मॉडल। बेस केस, बुल केस करोगे तो ये हो जाएगा, बियर करोगे तो ये आ जाएगा। ठीक है बॉस? ठीक है, परफेक्ट, नो डाउट टिल लास्ट क्लास। और इन दोनों में कितने का डिफरेंस ले रहा हूं मैं, कितनी परसेंटेज का डिफरेंस ले रहा हूं? 5% का। बुल केस में 5% प्लस कर देता हूं, बियर में 5% माइनस कर देता हूं। आप इसको 10% तक कर सकते हो, लेकिन आप अपने अजम्पशंस में लिख देना। डन। टोटल करंट, टोटल नॉन करंट, ये दोनों चीजें मैं आप पे छोड़ता हूं। टोटल करंट, टोटल नॉन करंट, ये गाइस, ये दोनों कैलकुलेशन मैं आप पे छोड़ूंगा। मैं टोटल लाइबिलिटीज और टोटल असेट्स और सेल्स ये मैं करके दूंगा। ठीक है, समझ में आया? यस और नो, ये समझ में आया? ये मैं कैलकुलेट करूंगा, और टोटल असेट्स बाय सेल्स, टोटल लाइबिलिटीज बाय सेल्स ये मैं कैलकुलेट करूंगा। टोटल करंट और नॉन करंट आप लोग करेंगे। ठीक है, मेक सेंस? हो जाएगा। ठीक है, तो मैं आता हूं सबसे पहले टोटल लाइबिलिटीज एंड इक्विटीज डिवाइडेड बाय सेल्स। तो मैंने इसके लिए तीन केस करे हैं। सबसे पहले केसेस करने से पहले मैं क्या करूंगा, यहां पर जाकर
मैं हमेशा आप लोगों को बताता हूं गाइस, मैं क्या करता हूं, मैं यहां पर जाके एक ड्रॉप डाउन बनाता हूं। ठीक है, भार्गव उसकी नीड नहीं है हमें अभी, उसकी नीड नहीं है, टेंशन मत लो। ठीक है, उसकी नीड नहीं है अभी, हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। आप फिक्स असेट शेड्यूल से भी जा सकते हो, आप इससे भी जा सकते हो। चलो, और अगर बनाना है तो आप उसकी एक सेपरेट शीट बना सकते हो। ठीक है, जो कि आपको रिकॉर्डिंग्स में प्रॉपर होगी भी। चलो, यहां पर आया, मैंने डेटा लगाया। ठीक है, और यहां पर एक ड्रॉप डाउन इंसर्ट कर दिया। ड्रॉप डाउन में गाइस मैं कौन कौन से केसेस लेता हूं, कौन से 3 सिनेरियोज लेता हूं सर, जो आपने साइड में लिख रखे हैं। पहला सिनेरियो है बेस केस। ठीक है, दूसरा केस है बुल केस। ठीक है, और तीसरा केस है बियर केस। ठीक है, और ये मैंने बना दिया एक ड्रॉप डाउन। ठीक है गाइज, यहां पे मैंने ये तीनों केसेस ले लिए। ठीक, अगर अभी भी किसी को ड्रॉप डाउन बनाना नहीं आ रहा तो उसको सीखना पड़ेगा भाई, मेरी वीडियोस देख के। अदरवाइज मैं फिर से बता देता हूं, देखो मैं यहां कर रहा हूं, यहां पर भी सीखने का प्रॉपर मौका है। मैंने यहां पर 3 सिनेरियोज ले लिए। बेस जिसके अंदर एवरेज कैलकुलेशन होगी, बुल जिसके अंदर 5% बढ़ के कैलकुलेशन होगी, बियर जिसके अंदर 5% घट के कैलकुलेशन होगी। ठीक है सर, समझ में आ गया। अब यहां पर लाने से पहले मैं जरा कैलकुलेशन कर लूं। टोटल लाइबिलिटीज एंड इक्विटीज, इक्विटी डिवाइडेड बाय सेल्स, तो बेस केस इक्वल्स टू, कैलकुलेशन पे आओ, टोटल लाइबिलिटीज, टोटल लाइबिलिटी। ठीक है, 1 2 3 4 5, 5 साल है। एवरेज ले लूं, बिल्कुल ले लो सर, एवरेज। ध्यान रखना, जिसको ये चीज समझ में आ जाएगी मजा आ जाएगा। कैलकुलेशन शीट पे गए, टोटल एसेट्स कहाँ है, टोटल लाइबिलिटीज ये रही। Hello learners, if you watch this video till now, it simply means you are serious about investment banking, equity research and financial modeling. तो अब करना क्या है, सिंपली गूगल पे सर्च करो फिनस्कूल रोड मैप, जो आपको लेके जाएगा फिनस्कूल की वेबसाइट पे, जहाँ पर आपको मिलेगा हमारा अमेजिंग ब्रोशर। इन दिस ब्रोशर यू विल गेट एन कंप्लीट आइडिया कि आप अपना करियर एज ए इन्वेस्टमेंट बैंकर और एज ए इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट कैसे बना सकते हैं ना, स्टेप वाइज में। ठीक है, और मैंने यहां पर परसेंटेज का साइन लगा दूं, परसेंटेज। ठीक है, 185 आ रहा है एवरेज निकाल के, डन। किसी ने मैसेज डाला है, बट सर एवरेज 4 ईयर का लो वरना ज्यादा आएगा। अच्छा, क्या बात है दिवेश, ईयर 2021 में ज्यादा है, चेक कर लेते हैं दिवेश जी। दिवेश ने बोला है कि 4 साल का एवरेज लो, 5 साल का मत लो। चेक करता हूं दिवेश ये क्यों बोल रहे हैं। दिवेश देखो, 222, 191, 168, 169, 173, तो 5 साल का ले सकते हैं दोस्त, क्योंकि ये इतना मेजर वाला गेम चेंज नहीं है। अगर ये 300 होता तो दिक्कत होती, देखो 191 तक तो पहुंचा है यार, तो डिफरेंस हार्डली 30% का है। और इतना तो मुझे यहां पर भी दिख रहा है, 20% का तो यहां भी दिख रहा है। ठीक है, दिवेश ने एक बहुत अच्छा पॉइंट रेस किया, जो बाकी स्टूडेंट को भी देखना चाहिए। भाई हर बार मेंटर सही हो जरूरी थोड़ी ना है, आंख बंद मत करो मेरे लिए, किसी के लिए भी नहीं। गाइस, दिवेश ने बोला सर आप ये 2021 का ना टोटल लाइबिलिटीज वाला डेटा मत लो, क्योंकि 2020 पे कोविड था, तो 2021 पे थोड़ा सा लाइबिलिटीज ज्यादा ही आ रहा होगा। और यही चीज आप असेट्स में भी हटा देना, आप 4 ईयर्स का ले लो, तो 4 ईयर का थोड़ा अच्छा आएगा। कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अगर जो लोग ये कर रहे हो तो बस वो एक लाइन लिख देंगे कि वी आर नॉट कंसिडरिंग कंसिडरिंग 2021 ईयर का डेटा, रीजन बीइंग कोविड, राइट। बट मैंने अपनी समझ से जब मैंने देखा, तो मैंने ये पाया, व्हाट आई फाउंड कि भैया इनमें ना ज्यादा डिफरेंस नहीं है। 191, 168, देखो अगर मैं देखूं तो मोटा माटी यहां भी 20% का डिफरेंस तो है, और अगर यहां पर देखूं तो 30% का आ जाता है, तो यहां पर भी 30% कोई मेजर डिफरेंस नहीं है। अगर ये डिफरेंस होता 300 का, मतलब यहां पर 300% लिखा होता, तो मैं एक बार को नहीं लेता, क्योंकि ये अनरियलिस्टिक होता। देखिए जो ये पॉइंट पकड़ जाएगा उसके असम्पशन सही बन जाएंगे। ठीक है, तो मैंने ये ले लिया। बियर केस में क्या करते हो आप,
एवरेज का माइनस कर देते हो 5%, एवरेज का 5% ऑफ दिस वैल्यू, तो आपकी निकल के क्या आ गई भाई? 176। और बुल केस कहता है इक्वल्स टू दिस प्लस 5% ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू। यहां तक किसी को कोई डाउट? परफेक्ट। अब क्या करना है? सर आपने यहां कहीं ड्रॉप डाउन बनाया था? बनाया था। अब यहां पे कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? तो ये फॉर्मूला मुझे बताएंगे अंशु गोयल। अंशु गोयल, ये फॉर्मूला बताना, यहां पे कौन सा फॉर्मूला लगाऊं? अंशु गोयल, फॉर्मूला बताइए। डायनेमिक मॉडल कैसे बनाओगे? दिवेश का आंसर आया है, आई एम आस्किंग फ्रॉम अंशु। अंशु गोयल, यमन का आंसर आ गया। बाकी सब बताइए, जल्दी से बताओ यहां पे मैं कौन सा फॉर्मूला लगाऊंगा। अंशु गोयल बोल रही है कौन सा फॉर्मूला। अंशु, ऐसे कैसे काम चलेगा बच्चे? कैसे काम चलेगा बॉस? व्हाट इफ एनालिसिस यार, यहां पर एक फॉर्मूला लगाते हैं ना। यहां पर ये जो फॉर्मूला लगाए, यहां पर एक फॉर्मूला लगाए ना अंशु। सर बशर हूं, बशर, अच्छा बाहर हूं। अच्छा सर, आई हैव डाउट। शुभम बोलो अपना डाउट भाई, लाइव सेशन है, लाइव सेशन में डाउट नहीं आए तो फिर कब आएंगे? बोलो बोलो शुभम। गाइस यहां पर व्हाट इफ एनालिसिस वाला फॉर्मूला लगेगा, ठीक है? जिनको नहीं आता मैं उनको बता देना चाहता हूं, यहाँ लगता है, ठीक है? यहां पे मैंने फॉर्मूला लगाया इक्वल्स टू इफ इफ दिस इक्वल्स टू इफ दिस इक्वल्स टू इन्वर्टेड कॉमा ओपन, अगर ये कौन सा केस है? बेस केस है। इट्स अ बेस केस, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, कॉमा लगाया। अगर ये बेस केस है तो वैल्यू शुड बी 185%, कॉमा इफ दिस इक्वल्स टू इन्वर्टेड कॉमा ओपन, इन्वर्टेड कॉमा ओपन, ये बुल केस है, देन इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, देन वैल्यू शुड बी दिस, कॉमा इफ 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 दिस वैल्यू, ये पोर्शन की वैल्यू इक्वल्स टू हो जाती है इन्वर्टेड कॉमा ओपन करके कि भैया बियर है, बियर केस है, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, देन वैल्यू शुड बी दिस। परफेक्ट। अब यहां पर कुछ नहीं लिखा था, इन्हें फॉल्स बोल दिया। अब हम यहां गए, हमने बोला बेस केस, तो ध्यान से परसेंटेज का साइन लगा दें। इनने बोला 185%, हमने कहा भाई बेस केस की जगह बुल केस तो 194, बियर केस तो 176। यहां तक किसी को डाउट? हाँ जी, बुल केस में लाइबिलिटीज बढ़ती हैं, क्यों नहीं बढ़ेंगी? हर चीज इंक्रीज होती है। धमा धमारत्न धमरत्न बिल्कुल बढ़ती हैं, ठीक है? सब आप अगर बुल केस ले रहे हो, बुल केस में लाइबिलिटीज बढ़ेंगी, बियर केस में लाइबिलिटीज कम होंगी। अब आपके दिमाग में ये बात आ रहा है कि सर आप तो बियर केस में तो उल्टा होना चाहिए ना, कि लाइबिलिटीज बढ़नी चाहिए। हम ओवरऑल सिनेरियो लेके चल रहे हैं। धम, आपका नेम थोड़ा सा वैसा है, धमरत्ना। धमरत्ना, इन इन दिस पर्टिकुलर केसेस वी आर कंसिडरिंग थ्री सिनेरियोज, ओके? हम तीनों सिनेरियोज लेके चल रहे हैं, बेस, बुल और बियर। क्योंकि आप सोच रहे हो कि वहां पर सिर्फ लाइबिलिटीज, मैंने वहां पे देखो इक्विटी भी लिखा हुआ है। ध्यान से देखिए, मैंने लिखा है टोटल लाइबिलिटीज एंड इक्विटीज। ओहो, शुभम के जी ने बोला है सर सम केसेस बियर केस, ओके क्या गलती हुई क्या? 5%, अरे दोस्त सही तो लिखा है मैंने, देखो शुभम, चेक करो फॉर्मूला भाई। बियर केस का चेक कर लो भाई। बियर केस में आपने बोला है, बट इन दी केस बियर केस 196, बियर केस में नहीं भाई,
चेक करिए, 185 -5% ऑफ दिस। चेक करो शुभम, बिल्कुल सही करा है मैंने। चेक करिए, बुल केस में मैंने 100 + 5 किया, तो देखो 100 + 5% ऑफ 185। ठीक है, टेंशन मत लो, मेरी शीट आपके पास आ जाएगी। यहां तक सबको समझ में आया मैंने ये क्यों बनाया? ये समझ में आ गया? सर आई हैव डाउट व्हेन आई एम डूइंग एमयू मॉडल, आई ओनली क्रिएटेड ड्रॉप डाउन लिस्ट वन टाइम। नो इश्यूज, आप एक बार भी बना सकते हो, कोई इशू नहीं है। वो एक बार में भी कैलकुलेशन पकड़ लेता है। ठीक है, आप वहां पर क्रिएट करके प्रॉपर कर सकते हो। ओके, ये सबको समझ में आ गया? अगर समझ में आ गया हो तो जल्दी से मुझे बताओ, अगर ये समझ में आ गया है तो। क्योंकि फिर उसके बाद मैं टोटल असेट्स टू टोटल लाइबिलिटीज और कर लूंगा। टोटल असेट्स डिवाइडेड बाय सेल्स। ठीक है, यस सर समझ में आ गया। तो इसको मैंने यहीं छोड़ा और मैंने इसको बोल दिया भाई एक काम कर, तू बेस केस पे आ जा। अब मैं चला टोटल असेट्स पे। देखो ये बीच के दो है ना, टोटल करंट लाइबिलिटीज डिवाइडेड बाय सेल्स, टोटल नॉन करंट लाइबिलिटीज डिवाइडेड बाय सेल, ये आप लोग सॉल्व करोगे। ये मैं आप लोगों के लिए दे दूंगा, जिससे कि आप लोगों के पास भी करने को काम हो। ये नहीं है कि निखिल सर ही करते रहे। टोटल असेट्स डिवाइडेड बाय टोटल सेल्स, तो बेस केस आया इक्वल्स टू, यहां पे वही कंसेप्ट लगाओ, एवरेज। एवरेज गए कैलकुलेशन में आए टोटल असेट्स, तो ये लिया 1 2 3, डन। आया डन, इसको करा ऐसे, ये आया बियर केस। बियर केस में क्या करा सर? बियर केस में क्या करेंगे? दिस -5% ऑफ दिस वैल्यू, एंड सेम विद दिस 185 प्लस, बुल केस है, प्लस 5% ऑफ दिस वैल्यू, डन। दैट इज 194, परफेक्ट। सर यहां पर हम लोगों ने क्या बनाया होगा? यहां पर हम लोगों ने बनाया है एक ड्रॉप डाउन। तो मैं क्या करूं, यहां पर एक कंट्रोल+C कर लूं, कंट्रोल+V कर दूं, तीनों आ गए। और यहां पर मैं क्या करूं, यहां पर भी ये कंट्रोल+C करके कंट्रोल+V कर दूं। तो मैंने बोला बेस केस, बुल केस क्या है 194, पूरा का पूरा एग्जैक्ट फॉर्मूला उतार दिया बॉस। बियर केस 176, परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। ड्रॉप डाउन बना दिया एक बार में ही। ठीक है, कॉपी करके। अब क्या करा, अब मैं आया फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। देखो गाइस, इसके अंदर करंट नॉन करंट दोनों हैं, वो आप करेंगे। मैंने कैलकुलेशन कर रखी है, मैं टोटल करके दिखा देता हूं। ठीक है, क्योंकि मैंने टोटल लाइबिलिटीज और टोटल असेट्स यहां अजम्पशन में सॉल्व करे हैं। चेक करो, टोटल असेट्स और टोटल लाइबिलिटीज, मैंने ये दोनों बीच के आप लोगों के लिए छोड़े हुए हैं। आप लोग करेंगे, कैसे करेंगे वो भी बता दूंगा, एक डेमो दे दूंगा। ठीक है, तो मैं गया यहां पर, मैंने बोला इक्वल्स टू क्या करना है? इक्वल्स टू बोले तो ये कहता है कि भैया इन लोगों में कुछ गेम हुआ है, बिल्कुल हुआ है सर। तो ये बोलता है दिस प्लस 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 प्लस, आप क्या करोगे, प्लस अजम्पशन। अजम्पशन में कितना लाइबिलिटीज ले रहे हैं ना बेस केस, तो ये वैल्यू आ जाएगी 27, दिस प्लस दिस, वो परसेंटेज आ गया, इनटू 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 ये कितनी ग्रोथ होगी, इसकी होगी। लेकिन एक चीज सर जो हम लोग हमेशा करते हैं, इसको फ्रीज करते हैं, वो भी कर देना। अब मैं समझाता हूं ढंग से, क्या है भाई, इनटू दिस परसेंटेज, कुछ ज्यादा बढ़ गया क्या? दिस प्लस अजम्पशन ऑफ, चेक करना कितना परसेंटेज है भाई, कितना परसेंटेज है, चेक करो चेक करो चेक करो, कितना परसेंटेज है बेस केस में? बेस केस में कैलकुलेशन कैलकुलेशन बेस केस में 185 आ रही है। ठीक है, 200%, ऑलमोस्ट 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 200% है ना, तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 200%। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, कहीं गलती होगी तो पकड़ाई में आ जाएगी, टेंशन मत लो। ठीक है,
डन। ठीक है। कहीं कोई परसेंटेज एक बार और चेक कर लेता हूँ, कहीं गलती नहीं हो। आपका ये था प्लस प्लस कितना परसेंटेज था? अजम्पशन में गए, अजम्पशन में गए, अजम्पशन में गए, बेस केस था। ठीक है, डन। इसको कर दिया फिक्स, फिक्स कर दिया, फिक्स कर दिया, फिक्स कर दिया, और दिस परसेंटेज ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आया और ये इसी को ही दोबारा कर दिया था। बिल्कुल सही है, परफेक्ट, परफेक्ट। पहले ये चेक करो, यहां तक सबको समझ में आ गया मैंने क्या किया? यहां तक सबको समझ में आ गया मैंने क्या किया? यस और नो पहले ये बताओ। अब सेम चीज हम लोग कहां करेंगे? यहां पर करेंगे सेम चीज, ठीक है? सेम चीज अपन यहां पे करेंगे। इसके लिए क्या करना है? इक्वल्स टू दिस प्लस 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 कितना परसेंटेज अजम्पशन में गए? बियर केस नहीं भैया। ओके 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 ओके, मैं समझ गया, समझ गया, समझ गया, समझ गया। पहले अजम्पशन में जाके देखो, गड़बड़ यही होती है। ठीक है, आ जाओ भाई। दिस प्लस कितना परसेंटेज है अजम्पशन में गए? ये वाली परसेंटेज है, इसको करो फिक्स। फ्रीज करना होता है। फ्रीज क्यों करना होता है? जिससे कि हमें ये याद रहे, जिससे कि याद नहीं रहे, इससे हमें ये होता है कि ये पीछे की कैलकुलेशन, मतलब ऑडिटेड ईयर की कैलकुलेशन, इसको इम्पैक्ट नहीं करेगी। ठीक है, कंट्रोल प्लस सी दबा के कंट्रोल प्लस वी कर दिया। ठीक है सर, चेकिंग कैसे होती है? जब हमारी टोटल असेट्स इक्वल्स टू टोटल लाइबिलिटीज हो, तो टोटल असेट दिस इक्वल्स टू दिस। ओके सर, परफेक्ट, बैलेंस शीट मैच कर गई। ट्रू ट्रू ट्रू, परफेक्ट। अब क्या करना है, जरा इसको भी बढ़िया सी बोल्ड कर दो। डन। और इसको भी दोस्तों बोल्ड कर दो। परफेक्ट। हाँ जी, पहले ये बताओ बैलेंस शीट में इसमें किसी को डाउट? क्योंकि बीच का जो क्या कैलकुलेशन है मैं वो भी बता दूंगा। पहले ये बताओ, इसमें किसी को कोई डाउट है जो मैंने ये करा? इसमें गाइस किसी को कोई डाउट? यस और नो, प्लीज लेट मी नो इन अ चैट। हाँ जी, सारे कैंडिडेट्स का जब तक आंसर नहीं आएगा मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। जब तक सारे कैंडिडेट्स का आंसर नहीं आएगा मैं आगे नहीं बढ़ने वाला हूं। हाँ जी। नो। क्या चक्कर है बॉस, आज एनर्जी डाउन कैसे आप सबकी? काफी एनर्जी डाउन है। फीवर मुझे है, डाउन तुम लोगों की एनर्जी है। ऐसे तो चलेगा नहीं भाई, ऐसे कैसे इन्वेस्टमेंट बैंकर बनोगे सबकी सब? ठीक है, अब एक चीज मैं आप लोगों को दिखाता हूं। पहले मैं इसका ना कैलकुलेशन करने का बताता हूं। ये जो मैंने आप लोगों को वर्किंग दी है करने के लिए, ये मैंने आप लोगों के लिए टास्क दिया है, इसको करते कैसे हैं वो समझ लो। इसको समझ लो। कोई कह रहा है ठंड आ गई है सर। धमरत्ना जी टेंशन मत लो। धमरत्ना, आप बस ये, आप जब भी हम लोग कोई भी कंसेप्ट स्टार्ट करते हैं, ठीक है, तो जब भी हम कोई कंसेप्ट स्टार्ट करते हैं वो फ्रेश कंसेप्ट स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो इसमें आप ये टेंशन मत लीजिए कि सर मुझे कहां से पकड़ना है। आपको कहीं से नहीं पकड़ना। आप लाइव सेशन में आके ये चीजें समझ रहे हो, विच इज रियली गुड। और हर कंसेप्ट में बहुत अच्छे से समझा दूंगा आपको। प्लस आपके पास मेरी एलएमएस के आपके जो पैनल है उस पर सारी चीजें आ भी रही होंगी। आपकी सारी चीजें, मेरी रिकॉर्डिंग उस पर आ जाएगी। तो ये जितने सेशन हैं लाइव सेशन के वो भी आपको समझ में आ जाएंगे। और रिकॉर्डिंग्स आपके पास है तो टेंशन नहीं लेनी है। ठीक है, शुभम ने बोला बैलेंस शीट में असेट्स एंड लायबिलिटीज सेम क्यों रहता है? शुभम, असेट्स एंड लायबिलिटीज का एक कंसेप्ट वही है जो साइन साइड में एलएचएस इक्वल्स टू आरएचएस रहता था। अब देखो, इसका मैं बहुत सिंपल तरीके से बता देता हूं। देखो, जब हम कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं, लेट से मैंने 1 करोड़ लेके चला, ठीक है, तो उस 1 करोड़ को मैं जब लेके चला तो मैंने उस 1 करोड़ को कैसे यूज किया होगा? मैं कैपिटल लेके आया हूंगा,
ठीक है। तो जो मैं कैपिटल लाया उस कैपिटल को मैंने कहाँ लगाया? मैंने असेट्स में लगाया होगा, बिल्डिंग खरीदी होगी, मशीनरी खरीदी होगी, तो उसी का तो पार्ट होगा। तो हमेशा ध्यान रखना, जो हम पैसा लेके चलते हैं वो दो पार्ट्स में डिवाइड होने लगता है, असेट्स में और लायबिलिटीज में। मान के चलो मैं इक्विटी लेकर आया था, कैपिटल लेकर आया था, उस कैपिटल से मैंने कोई असेट खरीद ली। अब भैया मेरे पे मेरी कैपिटल कम पड़ी, मैंने बोरिंग्स कर ली, तो बोरिंग क्या है? मेरी लायबिलिटी है, लोन है। तो उस लोन के पैसे से शायद मैंने कोई और मशीनरी खरीदी, मशीनरी खरीदी तो असेट और बढ़ गई। तो अगर लायबिलिटी बढ़ रही है तो असेट भी उतनी पोर्शन से बढ़ रहा है। समझ में आया? सो एवरी ट्रांजेक्शन हैविंग टू एस्पेक्ट्स, दैट्स व्हाई असेट्स और लायबिलिटीज का बैलेंस सेम होता है। ठीक है। अदरवाइज इसका एक बहुत अच्छा कंसेप्ट और भी है जिसको अकाउंटिंग इक्वेशन बोलते हैं। कभी चांस लगा तो मैं आपको वो जरूर पढ़ाऊंगा, लेकिन वो 11th क्लास का कंसेप्ट है, पर वो पढ़ा दूंगा, बहुत ईजी है। डन। ठीक है। अब थोड़ा सा इसको समझना। पी एंड एल में गाइस, पी एंड एल के अंदर हम लोगों ने ड्राइवर लिया था। ड्राइवर क्या होता है? ड्राइवर वो होता है जिसके बेसिस पे पूरी कैलकुलेशन चलती है। ठीक है। अब मैं आप लोगों को एक चीज समझाता हूं। जितना भी ये बैलेंस दिख रहा है, अब देखो मैं आप लोगों को एक कंसेप्ट समझा दूंगा, आपको समझ में आ जाएगा आपको ये टोटल कैसे कैलकुलेट करना है। गाइस, इन सबका ड्राइवर कौन होना चाहिए? जस्ट अ सेकेंड। इन सबका ड्राइवर कौन होना चाहिए? इक्विटी, शेयर कैपिटल, रिजर्व, बोरोइंग, अदर लायबिलिटीज का इनका ड्राइवर कौन होना चाहिए? ड्राइवर वो होता है जिसपे पूरी कैलकुलेशन डिपेंड करती है, जिसपे पूरी कैलकुलेशन डिपेंड करती है। ठीक है। समझ में आया? हाँ जी। तो इसके अंदर ड्राइवर कौन होना चाहिए? इसके अंदर एग्जैक्टली धमरत्ना। अब मैं आपको एक बात बताता हूं, बिल्कुल सही बात। अब मैं आपको कुछ चीजें समझाता हूं। ड्राइवर्स कौन होते हैं? जैसे कि मैंने हमेशा एक एग्जांपल देता हूं कि अगर मैं कहीं ट्रिप पे जा रहा हूं, ट्रिप पे जा रहा हूं और मैं कहीं घूमने के लिए जा रहा हूं, तो मेरा जो ड्राइवर है, जो गाड़ी चला रहा है, उसका रोल बहुत इंपॉर्टेंट है मेरी लाइफ में, क्योंकि वही डेस्टिनेशन तक पहुंचाएगा। बिजनेस में जो हमारी चीजें होती हैं, जो हम एक्सपेंस करते हैं, जो भी हम खर्चा करते हैं, वो हमारे रेवेन्यू पे डिपेंड करता है। तो वो तो पी एंड एल के हिसाब से काम कर गया। लेकिन जब हम बैलेंस शीट के आइटम्स को कैलकुलेट कर रहे होते हैं, प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं, तब उनका भी ड्राइवर अलग होता है। ड्राइवर मतलब वो चीज जिसके बेसिस पे सारी कैलकुलेशन डिपेंड करती है। ठीक है। तो यहां पर ड्राइवर जो इक्विटी, शेयर कैपिटल, रिजर्व, बोरोइंग्स, अदर लाइबिलिटीज है, इनका जो वो होगा ना, क्या कहते हैं, ड्राइवर, वो होगा टोटल लाइबिलिटीज। मतलब मोटा माटी कहने का मतलब मेरा ये है, व्हाट आई रियली वांट टू टेल यू गाइस, कि इक्विटी, शेयर कैपिटल। अब देखो मैं देखो कैसे करके दिखाता हूं तुम लोगों को। जैसे कि मान के चलो इक्विटी शेयर कैपिटल है। ठीक है। मैंने इसके लिए लेट से एक जगह कैलकुलेशन करता हूं, इक्वल्स टू इक्विटी शेयर कैपिटल डिवाइडेड बाय टोटल लाइबिलिटीज का कितना परसेंटेज है, चेक करो। थोड़ा सा और आगे ले जाओ, 0.34%। अगर मैं बात करूं, सेम यही कंट्रोल प्लस सी दबा के यही फॉर्मूला मैंने यहां तक लगा दिया। क्या हुआ भाई, तुमने क्यों फेच नहीं करा? ओ हो, ये तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। समझ गया, समझ गया, समझ गया, समझ गया। देखा, जल्दबाजी में हो जाती है ना ऐसी गड़बड़। ठीक है। इक्वल्स टू दिस डिवाइडेड बाय, ठीक है, इक्वल्स टू दिस डिवाइडेड बाय, और दिस डिवाइडेड बाय दिस। और अगर मैं इन सब का इक्वल्स टू सम लगा दूं, फॉर्मूला लगा दूं, तो ये आना चाहिए 100%। किसी को ये समझ में आ गया? हाँ जी, भार्गव ने बोला सर आपको 100 को फ्रीज करना पड़ेगा, नहीं करना, इसी से काम हो जाएगा। ये चीज समझ में आई? देखो, अगर आपकी टोटल
टोटल कैपिटल है 100%। अब समझना सब, टोटल कैपिटल है 100%। तो किस प्रपोर्शन में आप लोगों का टोटल लाइबिलिटीज, जो टोटल लाइबिलिटीज है, उस टोटल लाइबिलिटीज का कितना कितना पोर्शन हर आइटम ने कैरी करा हुआ है। मतलब अगर मैं देखूं टोटल लाइबिलिटीज के बारे में, तो उसका 0.34% आता है इक्विटी शेयर कैपिटल से, 24.87 आता है आपका रिजर्व से, 48.87 आता है आपका बोरोइंग से, और अदर लाइबिलिटीज से आता है 25.92%। यहां तक किसी को कोई डाउट, ऐसा कि समझ में नहीं आया? तो बस मैं आप लोगों से यही प्रोजेक्ट करने की कह रहा हूं कि आपको इसमें इसी रिस्पेक्ट में बुल बियर खेलना है और बताना है। क्या ये आप नहीं कर पाओगे? बिल्कुल कर लोगे। सेम कंसेप्ट है, सेम फॉर्मूला है। डन। यहां तक किसी को कोई डाउट, ऐसा कि नहीं समझ में आया? ऐसा कि नहीं समझ में आया? तो मैं इस वाली चीज की बोल रहा हूं जो आप लोगों को कैलकुलेट करनी है, ठीक है? और यहां पर फिगर अपने आप आ जाएगी, राइट? प्रॉप यहां तक किसी को कोई डाउट? तो ये कैलकुलेशन, ये शीट मैंने इसीलिए बीच में छोड़ी है कि तुम लोग आराम से कर लोगे, ठीक है? इसको डिलीट कर दूं? ठीक है भाई, डिलीट कर देते हैं। चलो, तो ये चीज समझ में आ गई। अब तुम्हें एक गेम दिखाता हूं, देखो गड़बड़ कहां होती है। गड़बड़ कहां होती है वो चेक करो। अजम्पशन में आओ गाइस। अगर अजम्पशन में गलती से किसी ने बेस केस को कर दिया बियर केस, और इसको ऐसे ही रहने दिया, तब क्या इंपैक्ट होगा? आपकी बैलेंस शीट गलत हो गई। ये गड़बड़ होती है, कभी मैच नहीं करेगा। और यही आप लोग गलतियां करते हो, ये रियलिस्टिक गलती है। लोग क्या करते हैं, अपने हिसाब से बैलेंस शीट मैच करने की कोशिश करते हैं। आई रिपीट, कुछ लोग क्या करेंगे, कहीं पर बुल लगा लेंगे, कहीं पे बियर लगा लेंगे, कहीं पे बेस कर देंगे। नहीं, अगर मान के चलो यहां पर आप बेस कर रहे हो और यहां पर बियर कर दिया, या यहां पर आपने बुल कर दिया, तो भाई ये हमेशा गलत ही आंसर शो करेगा। आपको जब भी सबमिट करना है मॉडल, आप कहोगे भैया बियर पे लगाया है, तो बियर ही रहने दो और यहां पर भी बियर ही केस कर दो, ठीक है? अब मेरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक करो, बिल्कुल परफेक्ट आएगी। यहां तक किसी को कोई डाउट? समझ में आया? परफेक्ट। अब आ जाओ कैश फ्लोज पे। हम्म कैश फ्लो करें? जल्दी से बताओ, कैश फ्लो करें गाइस जल्दी से? यस और नो, यहां तक किसी को कोई डाउट? यस। सो इफ आई कैन चेंज एंड इट कैन चेंज एवरीथिंग। यस भार्गव? ठीक है, अब आगे आ जाओ। अब मैं कैश फ्लो पे गया, अजम्पशन पे आया। कैश फ्लो पे आने के बाद मैंने फिर से वही गेम स्टार्ट करी। मैंने कहा भैया बुल बियर बेस निकालना है, मैं निकालता हूं, ठीक है? तो मैं सबसे पहले क्या करूं, मैं एक काम कर लूं, कंट्रोल+C करके यहां पर दे दूं, ठीक है? और यहां पर कंट्रोल+C करके यहां पर एक फॉर्मूला दे दूं, ठीक है? और यहां पर क्या करूं भाई, गेम करना स्टार्ट करता हूं। बेस केस क्या कहता है भाई? एवरेज। आ जाओ जल्दी से, कैलकुलेशन कैलकुलेशन, एवरेज। हम्म 4%, 4 4 साल का, 1 2 3 4, ठीक है? ठीक है, परसेंटेज क्या निकल गया है भाई? कहाँ गड़बड़ हो रही है? देखो ये माइनस में चल रहा है, ठीक है? हमें क्या मतलब, ठीक है? बियर केस। अब थोड़ा सा यहाँ ध्यान रखना, यहाँ कुछ गड़बड़ हो सकती है। बियर केस क्या कहेगा, चेक करो। यहाँ पर गेम बदलेगी। अब थोड़ा सा चेक करो, दिस -5%, 5%, ठीक है? समझ गए? ये ऑलरेडी माइनस का है,
ठीक है, बोल दिस प्लस डन। डन, यहां पे कोई डाउट? +5%, परफेक्ट। अब मैं क्या करूंगा, क्या मैंने यहाँ पे कुछ केस, बियर केस लगा रखा है? अब देखो यार, यहाँ पर एक गड़बड़ हो गई ना, गड़बड़ हो गई भाई, गड़बड़ हो गई, गड़बड़ हो गई। हम्म 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 हम्म, हम्म। हाँ जी, क्या इनने फॉर्मूला उठाया? इनने फॉर्मूला नहीं उठाया, यानी कि यहाँ पर इसने हमसे फॉर्मूला लगवाएगा। ओके ओके ओके, समझ गए समझ गए समझ गए। हमने कॉपी करा था ना, और ये तो मेहनत करवाएगा हमसे, धुआंधार। तो करते हैं यार, हमें क्या दिक्कत है? हमें फॉर्मूला ऐसा थोड़ा ना हमारे दिमाग से फॉर्मूला चला गया। इफ दिस इक्वल्स टू, दिस इक्वल्स टू इन्वर्टेड कॉमा बेस केस, ठीक है, देन वैल्यू विल बी दिस कॉमा इफ दिस, क्या हो गया भाई? Hello learners, if you watch this video till now, it simply means you are serious about investment banking, equity research and financial modeling. तो अब करना क्या है? Simply Google पे सर्च करो FinSchool Roadmap, जो आपको लेके जाएगा FinSchool की वेबसाइट पे, जहाँ पर आपको मिलेगा हमारा अमेजिंग ब्रोशर। In this brochure, you will get a complete idea कि आप अपना करियर एज ए इन्वेस्टमेंट बैंकर और एज ए इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट कैसे बना सकते हैं ना, स्टेप वाइज मेथड। If this equals to inverted comma when bull case, then value will be this, done, inverted comma if फिर से लगाओ, if this equals to inverted comma open bear case, ठीक है, then value will be this। तो भाई ये सारा बन गया मेरा, बेस केस, बियर केस, बुल केस, सब बना दिया। अब मैं यहाँ पर, ठीक है, अब मैं यहाँ आया, मैं बेस केस रख दिया, ठीक है, ठीक है। सेम विथ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और फाइनेंसिंग एक्टिविटी करना है, ठीक है। तो यहां पर आ जाओ, जल्दी से मुझे बताओ, पहले ये बताओ यहां तक क्लियर? किसी ने मुझसे बोला सर आप दो इफ, हम क्या दो इफ लेकर काम कर सकते हैं इस फॉर्मूले में? गाइज एक चीज मैं बता रहा हूं, हमें 3 ही लेने हैं, और मैं तो 4 लेता। समटाइम्स मैं एक मैनुअल और लेता हूं, बुल बियर बेस के अलावा मैं एक मैनुअल परसेंटेज भी लेता हूं, तो वो मैंने यहां लिया नहीं है, वरना मैं मैनुअल कंडीशन भी ले लेता इसके अंदर। लेट से अगर मान के चलो किसी, मेरा एक बेस केस में 100% का रिटर्न है, किसी में -95, किसी में 105, और मैं कोई रियलिस्टिक पे जाना चाहता, लेट से 80 पे, तो मैं मैनुअल यहाँ पर लिखता मैनुअल, और मैनुअल के नीचे यहाँ 40% लिख देता। पर मैंने ज्यादा क्रिटिकल किया नहीं है, ठीक है, क्योंकि मैं आप लोगों को प्रॉपर समझा रहा हूँ कि आप चीजें कैसे करोगे यहाँ पे, ठीक है। अब आ जाओ जल्दी से बेस केस में, यहाँ पर भी जल्दी से आओ, लगाओ एवरेज का फॉर्मूला, ठीक है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जाओ, सॉरी कैलकुलेशन में जाओ, और कैलकुलेशन में जाने के बाद, कैलकुलेशन में जाने के बाद इन चारों का एवरेज ले लो इन्वेस्टिंग का, ठीक है। किसी को कोई डाउट तो नहीं आ रहा भाई? आ रहा हो तो टेंशन मत लेना, पूछ लेना आराम से, मैं कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं आने दूंगा आप लोगों को। अच्छा, अब थोड़ा सा समझेंगे, थोड़ा सा समझेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं गड़बड़ होगी। पकड़ ली ना, एक एक बहुत बढ़िया चीज पकड़ी। गाइस इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का परसेंटेज चेक करो, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का परसेंटेज चेक करो।
इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का परसेंटेज चेक करो, सही है। 2023 में 173 है, फिर -37, फिर 231, यानी कि ये करता है हरकत ऐसी, मतलब 2 साल में एक बार मोटा इन्वेस्टमेंट कर देती है कंपनी। फाइनेंसिंग एक्टिविटी चेक करना, फाइनेंसिंग एक्टिविटी हमें सही आंसर देगी, चेक करना। फाइनेंसिंग एक्टिविटी 4 साल का अगर एवरेज लूं तो सही आंसर देगी। सिर्फ दिवेश आंसर दे रहे हैं, बाकी के कैंडिडेट क्यों नहीं दे रहे हैं बॉस? गाइस अगर सबका आंसर नहीं आएगा तो बिल्कुल मजा नहीं आएगा यार। सबका आंसर नहीं आएगा तो मजा नहीं आएगा, क्योंकि आप असम्पशंस बना रहे हो, क्रिटिकल कैलकुलेशन कर रहे हो। तो मुझे एक चीज बताओ, अगर मैं इस वाले ईयर को ले लेता हूं तो क्या ये हमारी कैलकुलेशन को इम्पैक्ट करेगा या नहीं करेगा? जिसने मान के चलो, जो आज ध्यान नहीं दे रहा ना इस चीज पे, उसके कैश फ्लो मैच नहीं करेंगे, ध्यान रखना। जो लोग कैश फ्लो में अटकते हैं ना, वो इसलिए अटकते हैं। तो ध्यान रखना, आपको इसको नहीं लेना है, ये प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। इन्वेस्टिंग वाला भले ही ना करे, लेकिन फाइनेंसिंग वाला कर देगा आपका। ठीक है, तो अजम्पशन शीट में आओ, और आप यहां पर तो कर ही दोगे कैश फ्रॉम, पर मैं यहां पर भी आपका लेके चल रहा हूं, जिससे कि तुरंत की तुरंत। ठीक है, मैंने यहां बोला भैया एवरेज लगा लो, और मैंने इसको बोला जल्दी से कैलकुलेशन में आओ, और 3 साल का लेना है। और यहां पर मैं क्या लिखूं, यहां पर मैं क्या लिखूं गाइस? ईयर, अब यहां पे लिखो, ईयर, ईयर 2021 फाइनेंसिंग एक्टिविटी is is really impacted due to due to covid covid, and that's why that's why we are not considering this year this year calculation for the future projections, as 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 it is, या इसको ये बोल सकते हैं, दिस इज this is highly impacted due to uh, rare rare event, right? परफेक्ट, जिसके चांसेस कम है भविष्य में आने के लिए। नुमान 2022 का ठीक है, चेक करो, 371, यस, इसका भी कर सकता है, वेरी गुड। बट पॉइंट क्या है, ये नॉर्मलाइज जोन में जा रहा है। ठीक है, तो जब ये एवरेज आउट करेगा तो ये हमें कुछ शायद यहां पर लेकर आ रहा है ये नंबर। ठीक है, यहां पर लेकर आ रहा है। और अगर मैं देखूं तो शायद हो सकता है नुमान ने भी सही बोला कि सर ये 371 भी दिक्कत दे रहा है, तो मैं इसको लेना चाहूंगा। तो अगर मैं देखूं ना, ये पॉजिटिव हो रहा है यहां पर, ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी माइनस बड़े नंबर से होते 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 प्लस में जा रही है। तो यहां पर आप मैनुअल प्रोजेक्शन भी ले सकते हो। ठीक है, मैनुअल भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो अगर मान के चलो किसी को ये 2 साल बहुत खतरनाक लग रहे हैं, ये 2 साल बहुत वियर्ड लग रहे हैं, तो आप बिल्कुल चेंज कर सकते हो, बिल्कुल चेंज कर सकते हो। देखो यहां पर भी है, लेकिन क्या हुआ, जैसे मैंने 1-76 देखा, तो यहां पर भी -156% आया है 2025 में भी, यानी कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में तो भैया माइनस में है, चलेगा। ऑपरेटिंग में, सॉरी। ठीक है, इन्वेस्टिंग में भी मैंने देखा कि भैया ये
यहां पर भी इसके परसेंटेज 173 था, यहां 231 गया, ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करूं फाइनेंसिंग एक्टिविटी में, तो ये -1500 से 29% पे आया है, तो गेम है। तो मैं इन दोनों के बेसिस पे कर सकता हूं, ठीक है। तो नुमान की बात लेते हैं, तो मैंने क्या करा, मैंने यहां पर 2021 एंड 2022 दोनों ले लिए, ठीक है। और मैंने क्या करा, एवरेज, ठीक है, एवरेज लिया और इन दो का ले लिया, डन, ठीक है। 3% की ग्रोथ ले ली। अब यहां पर आप आ जाओ बियर, अब यहां पर हमें क्या करना है, बस सिंपल एक लॉजिक करना है सर। बियर केस में आप क्या करते हो, 71 -5% ऑफ दिस, ठीक है, कर दिया। और इसके अंदर क्या करते हैं, बेस केस +5% ऑफ दिस, परफेक्ट, क्या बात है सर। सेम विद ये, दिस -5% ऑफ दिस वैल्यू, 3% आ रहा है, यानी कि ने थोड़ा सा इंपैक्ट दिया है, तो 2.8, ठीक है। दिस +5%, जस्ट अ सेकेंड, क्या हो गया भाई, 5% प्लस हुआ है ना तुम में, ठीक है, ठीक है, डन। इसमें कोई डाउट यहां तक? अब मुझसे एक कैंडिडेट ने पूछा है, धमरत्ना ने, कि सर क्राइसिस ऑलवेज इग्नोर फॉर द कैलकुलेशन। धमरत्ना, क्राइसिस हमेशा इग्नोर नहीं होते, बट कोविड एक ऐसी सिचुएशन है जो मैं समझता हूं हर साल नहीं होगी, थैंकफुली कभी भी ना हो ऐसा, ठीक है। कोविड इज अ रेयर इवेंट, ठीक है। कोविड एक ऐसा इवेंट है जो बार बार नहीं होगा, राइट। वो कहते हैं ना, एक सदी में एक बार होता है, 100 साल में, 50 साल में, राइट। तो आप अगर उसका इंपैक्ट हर ईयर लेके चलोगे, तो वो आपको एक रॉन्ग प्रोजेक्शन देगा, ओके। आई होप इट इज क्लियर। हाँ, हम डिफ्लेशन ले सकते हो, आप डिफ्लेशन ले लो, ठीक है, उसमें आप एक सर्टेन परसेंटेज मान के चल सकते हो, बट अगर मैं बात करूं कोविड जैसा अगर इंपैक्ट देखोगे, तो कोविड का इंपैक्ट तो ये कहता है कि -1500%, ठीक है। हाँ भार्गव, कोई इशू नहीं है, ओके, कोई इशू नहीं है, यू आर राइट। आपने आईबीएफ से लिया है, बिल्कुल सही लिया है, ठीक है। अब क्या करना है बॉस, अब वही चीज लगानी है बहुत जल्दी से, क्या करना है, ठीक है। जल्दी से इसको करो कॉपी, कॉपी करो भाई, और यहाँ पे लिख दो, ठीक है। और सेम विद यहाँ पर भी कर दो भाई, कॉपी 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 कॉपी, ठीक है। अब यहाँ पर बस फॉर्मूला लगा दो व्हाट इफ एनालिसिस का। इफ, मैंने कहा भैया ये वाला अगर दिस इक्वल्स टू होता है आपका, देखो यार, आई नो बोरिंग होता है ये, लेकिन अगर बोरिंग नहीं होगा तो हर कोई इन्वेस्टमेंट बैंकर बन जाएगा, ठीक है। क्या कह रहे हो, रील बनाने थोड़ी ना आए सर, ऑब्वियस सी बात है ना गाइस। इफ इफ दिस इक्वल्स टू इन्वर्टेड कॉमा बुल केस, then value should be this, comma, if this value equals to इन्वर्टेड कॉमा, ठीक है, क्लियर केस, then value should be this, परफेक्ट, परसेंटेज में ले लो, डन। बेस बुल
और बियर, क्या बात है, क्या मैं यही कंसेप्ट यहाँ ले लूँ, करके देखूँ? परफेक्ट है, परफेक्ट है, परफेक्ट है। ठीक है, बेस, बुल, बुल में ठीक है, ठीक है, मैं समझ गया भाई, बुल का 2% का अंतर है ना। ठीक है, ठीक है, और बियर, परफेक्ट, आ गया ना लॉजिक। इन स्पेसिफिक सेक्टर, बट इट इज इंटरेस्टिंग व्हेन वी आर प्रिडिक्टिंग फ्यूचर, यस, इट इज इंटरेस्टिंग यार। अब क्या करना है, अब आ जाओ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में। हाँ जी, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में आप क्या करोगे, लास्ट ईयर प्लस, प्लस जो भी हमारी ग्रोथ परसेंटेज हमने लिया, असम्पशन में आओ, यहां पर क्या लिया है भाई, बेस केस। ठीक है, एंटर करा, रुको जाओ भाई, ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा, डॉलर, डॉलर साइन लगा के, ठीक है, और परसेंटेज, ओहो, ये तो बहुत डरावना सा नहीं आ गया कुछ? क्या ये रियलिस्टिक आया है? ये रियलिस्टिक नहीं आया, कुछ गड़बड़ हुई है, कुछ गड़बड़ हुई है। क्या गड़बड़ हुई है भाई, क्या गड़बड़ हुई है? कहीं पर कुछ गड़बड़ हुई है, चेक करो। कैलकुलेशन कहीं कुछ गड़बड़ हुआ है। कैश फ्रॉम, ये माइनस 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 माइनस, ठीक है, ओके, करंट ईयर डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर, ठीक है, -1, ठीक है, तो ये इतना परसेंटेज आ गया होगा। ठीक है, इसको आपने करा है नॉर्मलाइज, तो इसने इसको, ओके, ठीक है, इसमें -100 बोला है इसने, तो हम आ गए फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे। इतना नहीं आ सकता, इसमें कहीं गड़बड़ हो गई। इसने क्या करा है, assumption ऑफ दिस परसेंटेज, परसेंटेज, ठीक है, हम्म, ओके 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 ओके, यहाँ पर कुछ गड़बड़ हुआ है, अब वो फिगर आउट करना पड़ेगा, क्या गड़बड़ है। देखो, अगर हम देखें तो -100% का जा रहा है, ठीक है, -95 ये है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, तो ये सारा सिनेरियो 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 इसका माइनस में ही जा रहा था क्या? ओ ओ ओ, ओके 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 ओके, ठीक है, चेक करते हैं। ठीक है, पिछले कंपैरिजन में माइनस आया है, ठीक है, दिस डिवाइडेड बाय दिस माइनस में आया है, ठीक है, तुम तो बिल्कुल ही माइनस में हो भाई, और यहां से ये, हम्म, गड़बड़ हुई है, किसी ने गड़बड़ पकड़ी, इसमें गड़बड़ पकड़ी, किसी ने इसमें गड़बड़ पकड़ी, देखो अभी गेम सॉल्व हो जाएगी। अब जरा ध्यान से देखो यार, बहुत इंटरेस्टिंग, देखो लाइव सेशन की मजेदारी यही है, गड़बड़ पकड़ में आती है तो मजा आता है। गाइज, आपके सामने गलती आपके सामने है, ध्यान से देखो, इजी चीज तो दुनिया कर रही है, कठिन करके बताओ तो जाने, इसमें गड़बड़ कहाँ हुई है? गड़बड़ हो गई ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में, देखो, आप समझो, इसके कंपैरिजन में ये ग्रोथ बेकार है, ठीक है, ठीक है, अगर मैं ये नंबर लेता हूं, किसी ने कुछ बोला है, लास्ट का पॉजिटिव होगा, हाँ, लास्ट का पॉजिटिव होगा, क्यों होगा? लास्ट का पॉजिटिव क्यों होगा? क्योंकि भैया पिछले साल के कंपैरिजन में, अब देखो यहां पर अपने को लॉजिक करना पड़ेगा, देखो, ये नेगेटिव है, ये यहां से नेगेटिव है, और ये इसने अपना माइनस साइन
इस पे इम्पैक्ट कर दिया है, विच इज रियली पॉजिटिव। ठीक है, ये माइनस इसकी वजह से आया है। गॉट इट, ये न्यूमरेटर में जाके इसने जो वैल्यू दी है, वरना ये तो बेचारा हाईली पॉजिटिव है। अगर मैं देखूं, -156 नहीं होगा, ये 56% आएगा। ठीक है, अब इसको नलीफाई करने के लिए क्या करेंगे भाई? इस इंपैक्ट को नलीफाई करने के लिए क्या करेंगे? हाँ जी, इस इंपैक्ट को नलीफाई करने के लिए क्या करेंगे? जल्दी से बताओ, क्योंकि इसने अपना बहुत बड़ा गलत इंपैक्ट दिया है इस पे। चेक करो ध्यान से, चेक करो। देखो यहां देखो, ये माइनस का था तो ये माइनस इसने ये कर दिया ना, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, इसने अपना माइनस का इंपैक्ट दे दिया। तो अब यहां पर एक चीज अपने को समझनी पड़ेगी भाई, कि यहां पर आपको आपको बस ये करना है। हाँ जी, तो क्या माइनस के 44% आ रहा है ग्रोथ? नहीं भाई, चेक करना पड़ेगा उसके लिए। तो क्या करें? 20% वांट टू बी पॉजिटिव। यस, ये 20% वांट टू बी पॉजिटिव, यस। यानी यहां पर एग्जैक्टली exactly। दस गाइस, अब इसको थोड़ा सा एनालिसिस करना पड़ेगा समझने के लिए। ठीक है। हम्म। परफेक्ट। एग्जैक्टली। हम्म। अब जैसा आप डिलीट करके, चलो, करंट ईयर डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर -1 ही करा होगा हमने। ठीक है, और यही फॉर्मूला हमने कंट्रोल प्लस सी करके कंट्रोल प्लस वी करा है। हाँ जी, यही था। अब एक लॉजिक से आ जाओ कि अगर दोनों, जब न्यूमरेटर, यहां पर न्यूमरेटर माइनस का है, डिनोमिनेटर प्लस का है। ठीक है, एग्जैक्टली exactly बात यही है कि आंसर नेगेटिव में आएगा। यहां पर न्यूमरेटर ऊपर वाला वैल्यू माइनस का है और नीचे वाला वैल्यू भी माइनस का है। ठीक है, तो माइनस से माइनस कैंसिल हुआ होगा और ये वैल्यू गई प्लस में। डन। पर इसने साइन दे दिया माइनस का, तो भैया हम तो माइनस का साइन तो लेने ही नहीं वाले। ठीक है, माइनस का साइन हम लोग लेने ही नहीं वाले। ठीक है, अब यहां पर हमें प्रॉपर कैलकुलेशन वैसे नहीं करनी पड़ेगी, हम लोगों को इसके अंदर अब लॉजिक लगाना पड़ेगा। और ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो कैलकुलेशन इस बेसिस पे नहीं जाएगी, इसके लिए मैं सेपरेट कैलकुलेट कर देता हूं। ठीक है, तो ये आएगा आपका इक्वल्स टू दिस बाय दिस -1। ठीक है, डन। इक्वल्स टू दिस। ठीक है, डिवाइडेड बाय दिस। अरे नहीं नहीं भैया, ये कौन सा, ना 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 ना, क्या ले रहे हो सर, क्या ले रहे हो आप? दिस डिवाइडेड बाय दिस -1। ठीक है, ठीक है, ये ऑलरेडी माइनस में है, ये है। ठीक है, ठीक है, -1। अब इस पूरी को करो ब्रैकेट में बंद, क्योंकि इसको बताना पड़ेगा भैया तुम्हारा माइनस का हम कैंसिल कर दे रहे हैं। चेक कर रहा हूं, मुझे पता नहीं है, बट ये कैलकुलेशन बिल्कुल परफेक्ट जाएगी। अरे क्या बात है निखिल सर, आप तो हीरो हो। ठीक है, अब आ जाओ। क्या था, क्या था, क्या था, क्या था, क्या था? ठीक है, इक्वल्स टू दिस डिवाइडेड बाय दिस। ठीक है,
माइनस, अरे अरे भाई क्या हो गया, कहाँ पहुंच गया तुम, दिस डिवाइडेड बाय दिस, -1, ब्रैकेट क्लोज। देखो यही होता है लाइव सेशन का मजेदारी। ओके, परफेक्ट। अब आ जाओ अजम्पशन शीट में, कहाँ गए भैया। बेस केस। ठीक है, पूरा का पूरा गेम आंसर समझ में आ गया। अब आ जाओ सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे। हाँ जी, दोस्त समझ में आया कि नहीं आया, मैंने क्या करा, क्या करा, समझ में आया। हम ब्रैकेट पुट कर देंगे तो आंसर आ जाएगा, यस। देखो ये चीज समझने की होती है, समझ गए। अब मैंने क्या करा, मैंने सिंपल लॉजिक से कंट्रोल+C दबा के कंट्रोल+, ये बताओ ये वाला समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी से। हाँ जी, ये चीज समझ में आ गई, ये समझ में आ गई, यस और नो, प्लीज लेट मी नो। ये लॉजिक समझ में आया। मैंने इसमें क्या करा, अब ध्यान से समझना इस वाले पॉइंट को। गाइस मैंने एक ये यहाँ बेसिक मैथ कैलकुलेशन थी। देखो ये ऑब्वियस सी बात है, ये बड़ी फिगर थी, यहां से यहां तक आया, घाटा हुआ। ये प्लस से माइनस में गया, सुपर घाटा हुआ। लेकिन जब माइनस से उस वाले में गया है तो ये घाटा नेक्स्ट लेवल नहीं हुआ। ये माइनस की फिगर थी जो कि उसने रिकॉग्नाइज नहीं करी, रीजन बीइंग क्योंकि ये दोनों माइनस कैरी करे हुए थे और मैंने एक्सेल में फॉर्मूला लगाया जो उसने रिकॉग्नाइज नहीं किया, जिसकी वजह से उसने उस -20 को +20 था। सिमिलरली माइनस से कोई वैल्यू प्लस में जाती है तो उसने बहुत बड़ा बाउंस बैक किया है, उसको भी इसने माइनस में कर दिया। और ये गलतियां हो जाती हैं कैश फ्लो में, क्या बात है। तो आप ये यहां पर सॉल्व कर सकते हो प्रॉपर, और ये रिकॉग्नाइज होगा। यमन बोरा, ऑपरेटिंग में देखिए, आप चेक करो ऑपरेटिंग का डेटा शीट देखो। आपने ये बोला ना कहां से है, तो डेटा शीट में आपको सब दिया हुआ है दोस्त, कैश फ्लो चेक करो, चेक करो, ये रहा। अब वो तो ऑडिटेड डेटा है, उसमें हम कुछ कर ही नहीं सकते, उसमें मैं कुछ छेड़ ही नहीं सकता, मैं तो सारा डेटा डेटा शीट से ला रहा हूं। ठीक है, डन सर, समझ में आ गया। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे तो सीधे फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे चलूं, अपना काम करते हैं। ठीक है, ओके यमन बोरा जी, अब आ जाओ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में क्या करना है भाई, इन्वेस्टिंग तो माइनस में ही चलती है, तो उसमें प्लस कर दो भाई। क्या करना है, क्या करना है, अजम्पशन शीट में जाओ। ठीक है, दिस, रुको रुको भैया, ऐसे नहीं, उसको फिक्स करो। आज बहुत बढ़िया पॉइंट डिस्कस हुआ, मजा आ गया भाई। इनटू 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 दिस वैल्यू, परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट, क्या बात है सर, क्या बात है। ठीक है, ठीक है, ये भी आपका आ गया। और यहां पर आया आपका, आपका क्या 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 कहते हैं, फाइनेंसिंग एक्टिविटी इक्वल्स टू दिस प्लस, अजम्पशन शीट में गए। अजम्पशन शीट कह रही है भैया बियर के इसकी बिल, देखो 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 गलती हो जाएगी, एक सेकेंड, पहले उसको अजम्पशन को भैया ठीक करके आओ, बेस केस है तू, बेस में आ भाई। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में गए, इक्वल्स टू दिस, दिस प्लस, डन। इसको करो फिक्स, परसेंटेज ऑफ दिस, परफेक्ट।
दिस इज द रियलिस्टिक नंबर। क्या बात है गाइस, ध्यान से देखो, आपको समझ में आ जाएगा कि ये आपका रियलिस्टिक नंबर है कि नहीं है। फाइनेंसिंग एक्टिविटी का जरा नंबर चेक करना, नंबर चेक करो। जिस हिसाब से मैंने रिकवरी होते हुए देखी थी, अजम्पशन शीट में मैंने देखा था, सॉरी कैलकुलेशन शीट में मैंने देखा था, इन्वेस्ट फाइनेंसिंग एक्टिविटी में इन दोनों ईयर के बाद चीजें ठीक होना स्टार्ट हो गई। तो वही अजम्पशन मैंने आगे कैलकुलेट करा, और जिसकी वजह से मेरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ये बता रहा है कि 15,800 से 16, 16, 17, ये करके इस नंबर में ग्रोथ होगी, विच इज रियली गुड। नेट कैश फ्लो का फॉर्मूला क्या होता है? नेट कैश फ्लो का फॉर्मूला क्या होता है गाइस? बहुत खतरनाक फॉर्मूला है, सम ऑफ ऑल थ्री एक्टिविटीज। ठीक है, ऑपरेटिंग, फाइनेंसिंग, इन्वेस्टिंग, इन तीनों एक्टिविटीज को ऐड कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसने भाई, इसकी वजह से बहुत, कंट्रोल प्लस सी, अब देखो यार, यहां हमें समझ में आ रहा है कि हमारी गड़बड़ हुई है। देखो, अब यहां से हम लोग पकड़ना स्टार्ट कर देते हैं। देखो यार, एक सिंपल सा लॉजिक जो समझ में आया वो ये समझ में आया कि देखो, फाइनेंसिंग एक्टिविटी बिल्कुल परफेक्ट है और ऑपरेटिंग एक्टिविटी बिल्कुल परफेक्ट है। रियलिस्टिक नंबर, अनरियलिस्टिक नंबर कौन सा है? जरा ध्यान से देखो, अनरियलिस्टिक नंबर कौन सा है? देखो यहां पता लग जाती है, चेकिंग जो आती है वो यहां आती है। अगर मैं देखूं, मेरा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बिल्कुल परफेक्ट है। क्यों? क्योंकि वो रियलिस्टिक लग रहा है। देखो, ठीक है, 31627, ये ऐसे करके ग्रो कर रहा है। सिमिलरली अगर मैं इन्वेस्टिंग देखूं, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी अगर इनके पर्सपेक्टिव से हम लोग चलें, तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में इसने हमें कैलकुलेशन में ये बताया है कि 83 माइनस 83, ये 173 माइनस 37, 231%। मतलब इसने ये बोला 2 साल के अंदर ये ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करते हैं और 2 साल में कम पैसा करते हैं, मतलब बाहर लगाते हैं। देखो, ऐसे समझ लो, 2021 में कंपनी ने 19,685 का इन्वेस्टमेंट करा, लेकिन 2022 में कंपनी 3,000 करोड़ पे आ गई। सिमिलरली नेक्स्ट ईयर कंपनी ने फिर से 8,800 कुछ का इन्वेस्टमेंट करा, जो कि फिर ये परसेंटेज बहुत इंक्रीज कर गया। फिर कंपनी ने 8,000 करोड़ से फिर नीचे लेकर आई, लेकिन 2025 में कंपनी लेकर आती है सीधे 18,000 करोड़ का। अब जो हमने इसका एवरेज लिया, बात को समझना, अजम्पशन शीट में जब हम गए तो हमने इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का जो बेस केस लिया वही 71% है। ठीक है, और यहां पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अगर मैं देखूं, सॉरी कैलकुलेशन में देखूं, तो इसका जो एवरेज निकल के आना चाहिए वो 2 ईयर का तो माइनस में आना चाहिए, एक का, और 2 ईयर का प्लस में आना चाहिए। यानी कि इन सबका टोटल एवरेज रियलिस्टिक आना चाहिए, जो कि मैं इसको प्रोजेक्ट करना है मेरे को। तो यहां पर अब आपको एक और अजम्पशन लिख सकते हो, बेहतरीन। तो जल्दी से आ जाओ, जिसका नाम है MANUAL, मैनुअल। अब ध्यान से समझना ये गेम। देखो, जब भी कभी आपको ऐसा लगे कि मेरी अनरियलिस्टिक चल रही है गेम, अनरियलिस्टिक मतलब, अनरियलिस्टिक मतलब ये वाली, देखो हम यहां से पकड़ लेते हैं गेम। जब मैं गया तो मैंने यहां देखा ये एकदम से नंबर बहुत अलग दिखा रहा है, जा रहा है। 18,000 करोड़ से 31,000 करोड़, 31,000 से 54, 93, 1,59,, 2,70,000। और अगर आप देखोगे 2021 में कंपनी ने 19,000 करोड़ करा था, और आखिरी तक 5 साल बाद भी कंपनी मैक्सिमम 18,000 करोड़ कर रही है। यानी कि कंपनी का जो मैक्सिमम, मैक्सिमम जो कंपनी का क्या कहते हैं, इन्वेस्टमेंट है, वो 20,000 करोड़ के अंदर का है। मतलब 20,000 करोड़ से ज्यादा का निवेश कंपनी नहीं कर रही। तो उस केस में मैं मानूंगा बहुत ही सिंपल चीज, कि मैनुअल, मैनुअल परसेंटेज को मैं क्लिक कर लूंगा। मैनुअल परसेंटेज में मैं कहूंगा जो भी लास्ट, जो भी परसेंटेज है
जो भी ग्रोथ चल रही है उसमें 2 से 3% का इजाफा, मतलब 2 से 3% का इंक्रीमेंट। तो मैनुअल में मैंने माना, मैनुअल केस में, कि भैया मैनुअल में मैं प्रोजेक्ट करता हूं कि कंपनी 5% की ग्रोथ रखेगी इन्वेस्टमेंट में। ठीक है, डन। तो मैंने ये 5% यहां एड ऑन कर दिया। अब यहां पर मेरे को अजम्पशन में भी चेंज करना पड़ेगा, सिनेरियो में भी करना पड़ेगा। सबसे पहले तो मैं यहां आऊंगा, मैं लेकर आऊंगा जल्दी से डेटा पे, और मैं ड्रॉप डाउन पे आया भाई, और यहां पर मैंने एक और एंटर किया। मैंने कहा भैया एक केस और होगा जिसका नाम है मैनुअल केस, मैनुअल। ठीक है, ठीक है, मैनुअल केस। मैं एक केस और लेकर आ गया जिसका नाम है मैनुअल केस भाई। ठीक है, और मैंने इसको बोला भैया तेरा जो व्हाट इफ एनालिसिस है ना, इसमें अब लगा ले कॉमा बेटा, कॉमा, व्हाट इफ दिस इक्वल्स टू इन्वर्टेड कॉमा ओपन मैनुअल, देन वैल्यू शुड बी दिस। और मैंने यहां पर बोल दिया भैया कि मैं लेकर आ रहा हूं मैनुअल 5%। मैं फिर से गया अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे, मैंने कहा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में तो भैया तुम लोग क्या कर रहे हो, देखो पूरा का पूरा मैच, पूरा का पूरा गेम सॉर्टेड, और ध्यान से देखो बिल्कुल सही चल रहा है। अब देखिएगा इस ध्यान से, हाँ जी, यहां तक किसी को कोई डाउट? तो गाइज ये होता है रियलिस्टिक गेम, जो आप लोग इन चीजों में सीखते हो। कहते हैं ना लाइव प्रोजेक्ट की लर्निंग अलग होती है, लाइव प्रोजेक्ट का कंसेप्ट अलग होता है। यहां पर आप ये काम भी कर सकते हो, और ये प्रैक्टिस, ठीक है, ये प्रैक्टिस ऑल ओवर वर्ल्ड एक्सेप्टेड है। ठीक है, आप इसमें एक मैनुअल दे सकते हो, लेकिन क्या ये मैनुअल पे काम चल जाएगा? नहीं चलेगा सर। आपने लिखा क्या? लिखेंगे हम यहां पर, यहां पर हम लिखेंगे इन, अगर मैं बात करूं इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, यहां पर सब लिखना पड़ता है आपको। एक्टिविटी, वी फाउंड दैट कंपनी, दैट कंपनी कंपनी डूइंग investment major investment investment in every after 1 year, major investment after after a couple of years, after 1 year, in which we found there is a there is a major there is a major investment there is a major investment done by company, so that we assume that we should consider, ठीक है, we should consider 5% 5% growth 5% growth in every year, in the investing activity, by applying manual scenario। कोई डाउट मत रखना, लिख दिया। ठीक है, कहानी लिख दी भाई, और इसको कर दिया थोड़ा सा, होम पे जाओ भाई, इसको कर दिया थोड़ा सा दिस। यहां तक किसी को कोई डाउट?
डन। तो गाइज ये मैंने पूरा का पूरा आपका सेट है बॉस। डन, प्रॉपर सेट है, कोई दिक्कत नहीं। So guys, this is the particular way in which you need to make your model, right? आपको इस तरीके से बनाना होता है। इसमें कोई डाउट ऐसा कि नहीं सर समझ में नहीं आया, कुछ ऊपर से गया? पहले इसको सेव कर देता हूं, ग्रुप में शेयर हो जाएगा। अब आ जाओ अपने डाउट्स के साथ, जल्दी से आ जाओ। वी हैव क्विक 4 to 5 मिनट्स। आज का सेशन काफी लंबा गया है। सर वाइल कैलकुलेटिंग चेंज इन वर्किंग कैपिटल इन कैश फ्लो में क्या इंक्लूड और एक्सक्लूड किया जाता है? पहली चीज, करंट असेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज। और अगर आप देखोगे तो यहाँ पर सिंपल सी चीज है जो आपको मैंने डेटा शीट में बताई है कि यहाँ पर आपके पास करंट असेट्स और करंट लाइबिलिटीज प्रॉपर लिखी हुई हैं। रिसीवेबल्स, इन्वेंट्रीज, करंट असेट्स, पेबल, लोन एडवांसेस, राइट। तो ये आपके पास वर्किंग कैपिटल चेंजेस आपको हटा ही देना है, वो ऑलरेडी उसके अंदर दिया हुआ है, कैलकुलेट किया हुआ है। तो आपके पास तो 3 आइटम आ तो गए, ठीक है नुमान। हमारे पास यहाँ पे 4 आइटम है, 1 2 3 4। डन, परफेक्ट। सर मैनुअल में 5% क्यों लिया है? यमन, 5% की जगह आप 10% भी ले सकते हो, लेकिन अगर मैं एक सोर्स है जिसका नाम है IBEF, मैं यहां पे लिख देता हूं। IBEF में अगर आप जाके देखोगे तो देखोगे कि यहां पर ना आपको इंडस्ट्री से रिलेटेड ग्रोथ पता लगती है, हर इंडस्ट्री की ग्रोथ पता लगती है। तो आप देखोगे कि यहां पर इस प्लेटफॉर्म पे, एक तो ये गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म है, इंडिया ब्रांड इक्विटी फाउंडेशन, ये गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको आकर सारा डेटा मिलता है रिगार्डिंग द इंडस्ट्रीज। और अगर आप देखोगे तो यहां पर जो आपको परसेंटेज मिलेगा वो 5 से 7% का मिलेगा। तो मैं हमेशा 5% लेके चलता हूँ सेफ साइड, ठीक है। सर आपने जो मॉडल दिया है वो इससे अलग है? यस, वो इससे बहुत अलग है, क्योंकि आप रिकॉर्डिंग में भी देख रहे हो तो रिकॉर्डिंग में भी आपको एडवांस मॉडलिंग कराई जा रही है और यहां पर भी आपको एडवांस मॉडलिंग कराई जा रही है। उसमें और इसमें क्या फर्क है? सर वो रिकॉर्डेड है, यहां पर निखिल सर लाइव में पढ़ा रहे हैं, बस, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर, आई होप इट इज क्लियर, यस और नो। मैंने IBEF भी डाल दिया है, राइट। सो गाइस आई होप यहां तक सबको समझ में आया होगा। आई नो थोड़ा सा सर कैलकुलेशन ज्यादा है, परेशानी ज्यादा हुई, किसी ने आज पहली बार देखा था तो उसके लिए बहुत टीडियस लगा होगा, लेकिन टेंशन मत लो, ऐसे मॉडल आप बनाते रहोगे मेरे साथ इसी वक्त उसमें लाइव सेशन में। हाँ तो एनुअल रिपोर्ट में टैक्स डिफरेंट था, यस। तो नुमान कोई दिक्कत नहीं है, आप उस टैक्स को अलग तरीके से जैसे मैंने बताया वैसे आप डील कर सकते हो, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया वैसे आप कर सकते हो। आपको टेम्पलेट तो समझ में आ गई होगी, उसी टेम्पलेट के कंसेप्ट से आप बना सकते हो। नुमान आपने ये प्रॉपर सेशन तो देखा ही होगा, आप इसके थ्रू थ्रू DCF कैलकुलेट कर लेना, आंसर आ जाएगा दोस्त, ठीक है। सोमन तो नेक्स्ट सेशन में हम लोग करेंगे रेशियो एनालिसिस। नेक्स्ट सेशन में गाइस मैं रेशियो एनालिसिस इंटरप्रिटेशंस पढ़ाने वाला हूं नेक्स्ट सेशन में, राइट। हाँ तो आप रिकॉर्डिंग के थ्रू भी कर सकते हो नुमान, दोनों सही है। तो नेक्स्ट सेशन में गाइस वी विल डिस्कस अबाउट द रेशियो एनालिसिस, और वो भी स्क्रैच से। तो टेंशन नहीं लेनी है, नेक्स्ट सेशन बिल्कुल वैसे ही जीरो से स्टार्ट होगा, वहां आप रेशियो एनालिसिस इंटरप्रिटेशन पढ़ेंगे, राइट। तो आई होप ये सेशन अमेजिंग रहा होगा, काफी चीजें क्लियर हो गई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, टिल देन कीप लर्निंग कीप प्रैक्टिसिंग। अच्छा, नुमान ने कहा है वही क्वेश्चन है, डिफरेंसेस क्यों है? देखो कभी कभी क्या होता है नुमान, जैसे कि एक चीज, नुमान का क्वेश्चन है, नुमान अपना क्वेश्चन मुझसे पूछ सकते हैं, बाकी का सारे स्टूडेंट्स लीव कर सकते हैं। नुमान ने मुझसे क्वेश्चन पूछा है कि सर P&L और कैश फ्लो में डिफरेंसेस आ रहे हैं। सर मैं ब्रिटानिया के एनुअल रिपोर्ट में टैक्सेस डिफरेंट था P&L और कैश फ्लो में, आपको P&L वाला लेना है, सिर्फ P&L वाला ले लो। डन, कोई डाउट? P&L वाला ले लीजिए, ठीक है। ओके परफेक्ट, टेंशन क्यों लेनी है यार। ओके, ओके गाइस, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। रिकॉर्डिंग कल प्रॉपर आपके LMS पे आ जाएगी और ये मॉडल भी कल आपके पास आ जाएगा।